एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो खुद से प्यार कर लो, खुद पे थोड़ा एतबार कर लो। एक बार फिर लगा दो अपनी पूरी ताकत खुद की जीत के लिए, और जमाने को ये दिखा दो कि तुम्हें बैशाखियों की जरूरत नहीं है जीतने के लिए। गिरकर उठने वाले अक्सर सफल हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी इंसान ही है और इंसान की नीयत कभी भी खराब हो सकती है। कभी भी किसी के खिलाफ कोई साजिश मत कीजिए। सफलता पाने के बाद और ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप सफलता को संभाल पाएंगे। हमें हार को स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के बीते हुए कल में कई ऐसे पल होते हैं जब हम हालात के हाथों मजबूर होकर वह नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। कुछ रिश्ते बस नाम के होते हैं और कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं हो, लेकिन वे रिश्ते सबसे बढ़कर हो जाते हैं। जब आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। वे लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं जो मर्यादाओं का पालन करते हैं। मर्यादाओं को तोड़ने का मतलब होता है मुसीबत को खुद निमंत्रण देना। अगर आप में कोई हुनर नहीं है तो आपको जिंदगी में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो खुद को हुनरमंद बनाइए, खुद को किसी काम का विशेषज्ञ बनाइए। जो व्यक्ति हमेशा अच्छी बातें करता है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं करता है, उस व्यक्ति की अच्छी बातें महत्वहीन होती हैं। गलतफहमी को दूर न करने से हम सामने वाले व्यक्ति से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए अच्छा यही होता है कि गलतफहमी को जल्दी ही दूर कर लिया जाए। गलत रास्ते से सफलता पाई जा सकती है, लेकिन वह सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती है। हालात के साथ लोग भी बदलते रहते हैं, इसलिए हमें बदलाव को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। मेहनती व्यक्ति का साथ तो किस्मत को देना ही पड़ता है, चाहे वह चाहे या नहीं। नया रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आसान होता है। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। तब आपको भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी। अगर आपसे छोटे लोग आपको बुजुर्गों की सेवा करते देखेंगे, तभी उनमें यह भावना आएगी कि अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। संस्कार का मतलब होता है अच्छी आदतें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमें संस्कारवान बनाती है। जिंदगी में हमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में जब आप रास्ता भटक जाओ तो सिर पड़कर मत बैठ जाओ। सही रास्ता पता करो और अपने मंजिल की ओर फिर से चल पड़ो। आप थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। रास्ता भटकना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है गलत रास्ते में जाकर रुक जाना। जरूरत पड़ने पर अजनबी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं लोग। जो जरूरत न पूरी कर सके वो अपना भी हो तो उससे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। अगर आप जिंदगी में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए, क्योंकि जब जब आप अपना बेस्ट देंगे तब तब हमेशा जीतेंगे। अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में बदलकर आप जिंदगी में किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। जो सबक हमें जिंदगी सिखाती है वो बातें किताबों में नहीं लिखी होती हैं। किसी के जैसा बनने की कोशिश करना मूर्खता है। यूनिक बनिए। हर किसी की अपनी अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है और शेर पानी में जाकर वहां का राजा नहीं बन सकता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती है तब तक हमें भगवान की याद नहीं आती है। जब अहंकार भरे कदम आपको पतन की ओर ले जा रहे हों तो भगवान गिराकर हमें पतन से बचा लेते हैं। वो लोग जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो अपनी ताकत से जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। मुश्किलें आएंगी, असफलता भी मिलेगी, लोग ताने भी कसेंगे, लेकिन याद रखिए आपका भविष्य दूसरों से बेहतर होगा।
किसी को बदलने की कोशिश मत करो। दूसरों के मामले में न उलझें। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। अगर आप सच्चे हो तो कभी विरोध या टिका की परवाह न करें। असंभव जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा कुछ नया करने का सोचें। दोस्ती का अंत प्यार के रूप में हो सकता है, लेकिन प्यार का अंत दोस्ती के रूप में नहीं हो सकता है। वक्त दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारे रिश्तों में खटास नहीं आती है। खुद अपनी कमियों को दूर करते रहिए, क्योंकि कोई और आपको आपकी कमी नहीं बताएगा। काम के प्रति समर्पण के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। अतीत की अच्छी यादों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। घमंड और गलत रास्ते का अंत बुरा ही होता है। किसी और को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे। बुरी नीयत थोड़ा समय तक फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन इसका अंजाम अंत में बुरा ही होता है। कुप्रथाओं और बुरी सोच को खत्म कर दिया जाए तो जिंदगी खूबसूरत है। बुरे व्यक्ति के प्यार में पड़ने वाले लोग बहुत दुख पाते हैं, इसलिए हमें बुरे व्यक्ति से भूलकर भी प्रेम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धन से जुड़े मामलों में, खाने में, नई बातें सीखने में और स्वरोजगार में शर्म नहीं करता है, वह सुखी रहता है। जो बातें हमें कोई नहीं सिखाता है, वैसी सारी बातें हमें अनुभव सिखा देती हैं। गरीबी दुनिया के हर कोने में एक जैसी होती है, पीढ़ीदायक और हौसलों को आजमाने वाली। गरीब खुद को बेसहारा ही पाते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हों या लंदन में। बिना हुनर के पैसा नहीं कमाया जा सकता है, और पैसों के बिना जीवन दर्द से भर जाता है। अति आदर्शवादी बातें कहानियों में ही अच्छी लगती है। मूड के हिसाब से बोलने वाले लोग सभी के बीच अपनी छवि खुद खराब कर लेते हैं। इसीलिए जब मूड खराब हो तो चुप रहना बेहतर है। अपनी कमियां पूरी दुनिया से छिपाइए, लेकिन अपनी कमियां कभी खुद से मत छिपाइए। खुद की कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। अपनी कमियां खुद से छिपाने वाले लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो और कोई दूसरा विकल्प मौजूद ना हो, तभी किसी से कोई भी चीज उधार लो। अगर निश्चिंत रहना चाहते हो तो न तो किसी से उधार लो और न किसी का एहसान। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत रहती है, वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। जो लोग न तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और न दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वैसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य उन्हें देने वाली होती हैं। किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना 21वीं सदी में आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। आउट ऑफ डेटेड व्यक्ति अपना महत्व खोता चला जाता है और उसकी जिंदगी की राह दिन ब दिन मुश्किल होती चली जाती है। निकम्मे लोग दूसरों की जिंदगी में सिर्फ परेशानी पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही अच्छी होती है। हर सुबह हमें खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाने का मौका देती है, लेकिन बहुत कम लोग इस मौके का फायदा उठा पाते हैं। दूसरों के मामलों में दखल देना एक बेवकूफी भरा कदम होता है। अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना पहचान के जिंदगी मुश्किल होती है। अगर सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश न की जाए तो सपने बोझ बन जाते हैं। वैसे लोग अनमोल होते हैं जो जिंदगी के हर कदम पर आपका साथ निभाते हैं। बड़ी सफलता पाने के लिए कभी कभी पूरी दुनिया को भूलकर काम करना पड़ते हैं। आप जैसे जैसे गुस्सा करना कम करते जाएंगे, आपकी सफलता का ग्राफ वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता सब सुखों से बढ़कर सुख है। सच्चे रिश्ते तब भी हमारा साथ निभाते हैं जब मतलबी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। प्यार में मिला जख्म कभी नहीं भरता है। इतने मजबूत बनिए कि आप किसी भी परिस्थिति का रुख मोड़ सकें, और इतने लचीले बनिए कि जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढल जाइए। जो व्यक्ति अपना फायदा देखे बिना दूसरे की मदद करता है, वही सच में अच्छा व्यक्ति है। वही व्यक्ति तुम्हारी सबसे ज्यादा कद्र करेगा
जो व्यक्ति तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिलने की भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, केवल उसी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लाइए जो आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए। खाली दिमाग व्यक्ति के व्यक्तित्व का पतन कर देता है। कशमकश में फंसा रहने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ खास नहीं कर पाता है, दिखावा पतन का कारण बनता है। अगर आप हर किसी से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप खुद से भी बिछड़ जाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा सीमा में रहकर करनी चाहिए। किसी की जिंदगी में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक उसका असर आपके जीवन पर न पड़े। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी और की राह नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में, सब कुछ उसको खबर है। बंदे, तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना। नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। सूरज जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव शंकर भोले। हे भगवान, मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं। भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए, समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। यह जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। मिटाए नहीं मिटते तकदीर के लेख तू, बस कर्म अच्छा कर, फिर भगवान की महिमा देख। तुझ में मुझ में सब में एक आत्मा समाई है। आत्मा है परमात्मा का अंश, यह जीवन की सच्चाई है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं। यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना।
क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यावहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करे। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही करने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है यह पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत होगी। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता।
ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो साथ काले कर देता है। निराश मत होना कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मनुष्य सब कुछ खोकर शांत और एकाग्र रहे, वो जीत है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। मन की बेचैनी का चयन की प्रति खिंचाव ही प्रेम है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। प्रेम अगर करुणा बन के आंखों से ना बहे तो समझो वो प्रेम अंतर मन से उतरा ही नहीं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। क्रोध तो 2 क्षण का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निरंतर अनदेखा कर दिया जाता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। लतिया जीवन का हिस्सा है, पर उनको स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लोग बिना बात का ध्यान देंगे, साथ नहीं। जहां अपना वश नहीं है वहां मोह करना ही दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। न मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए, समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। और प्रयास जारी रखें।
जिंदगी में जब भी अकेलापन महसूस किया करो, ईश्वर के पास जाकर बैठ जाया करो। आपको एक सच्चा साथी मिल जाएगा और अकेलापन दूर हो जाएगा। हर व्यक्ति को ईश्वर में आस्था अपने निजी विचारों से होती है और वह विचार कुछ भी हो सकते हैं। परमात्मा सदा सदा से ही दयालु और कृपालु हैं। अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वह हमारे मन की बात अवश्य सुनते हैं। अगर ईश्वर से आप उदारता की कामना रखते हो तो पहले खुद के अंदर वह गुण दूसरों के लिए भर दो। ईश्वर की कृपाता अनंत रहती है, वह कभी नापी नहीं जा सकती, लेकिन हमारी बुद्धि संकुचित होने की वजह से वह अनंत कृपा हमें दिखाई नहीं देती। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिल में सबके लिए प्रेम रखो। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज आपको ना मिले तो जिंदगी में छटपटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज बुरी है यह आपसे ज्यादा भगवान को पता है। 5 पहर काम करना है, 3 पहर सोना है, कर एक घड़ी भी हरि को ना भजना है, तो फिर मुक्ति कैसे हुए? तेरी बेशुमार मेहर देखकर जब अपने कर्मों को देखती हूं तो शर्म सी आ जाती है। इस नाकाबिल को कैसे तूने काबिल बनाया। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। दोस्तों, रखिए रब दूसरा दरवाजा खोल, बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। परमात्मा शब्दातीत है, वह शब्द में नहीं मिल सकते। परमात्मा मूर्ति नहीं, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। परमात्मा इंसान नहीं, वो हर इंसान में भी नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे है, वो संसार को त्याग कर ही मिल सकते हैं। मैं मंदिर में रहता हूं। जिस इंसान के दिल में इंसानियत है, मैं उस दिल में रहता हूं। ईश्वर की दी हुई संपत्ति यह प्रकृति है। प्रकृति से प्रेम मतलब ईश्वर से प्रेम। जगत में दोस्ती और विश्वास सिर्फ कृष्णा से करो, क्योंकि कृष्णा ही ऐसे साथी है जिन्होंने सुदामा का भी साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन का भी साथ नहीं छोड़ा। भगवान कहते, मैं कण कण में नहीं हूं, जरा अपने दिल में झांक कर देख, मैं तेरी अंतरात्मा में हूं। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाहना करते हो तो खुद भी औरों को माफ करना सीखो। हम जब भी मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो, ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। परमात्मा शब्दातीत है, वह शब्द में नहीं मिल सकते। परमात्मा मूर्ति नहीं, वह पत्थर में नहीं मिल सकते। परमात्मा इंसान नहीं, वो हर इंसान में भी नहीं मिल सकते। परमात्मा इस दुनिया से परे है, वो संसार को त्याग कर ही मिल सकते हैं।
इस मतलब से भरी दुनिया में कोई कहां किसी को याद करता है। लोग भगवान को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें उनसे कोई मतलब पड़ता है। तेरी रहमतों का सिलसिला देखकर अपने आप पर शक सा होने लगता है कि क्या मैं इस काबिल भी हूं। जब मन गमों से घिर जाए, तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण द्वारा कहे गए बातों पर जरा सी भी ज्ञान होता है और जरा सी भी बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।